नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। आप सभी के लिए हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम डेली 10 से 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो आज की हम क्लास लेके हाजिर हैं आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी रिसेंटली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अभी ख़त्म हुआ है, उसके क्वार्टर 4 के लिए अपने क्वार्टरली एस्टिमेट्स इन्होंने जारी किए हैं। तो NSO के अकॉर्डिंग जो क्वार्टर 4 है उसमें जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 6.1% GDP की, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 ख़त्म हुआ है उसमें जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.2% तक पहुंचने के चांसेस हैं। ये अभी वेडनेसडे को रिलीज़ हुई है ये रिपोर्ट NSO की। एंड ये जो एस्टिमेट है, ये पहले ये एस्टिमेट कर रही थी कि जो इंडियन GDP है वो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 7% के साथ ग्रो करेगी। बट अब इनका कहना है कि शायद जो हमारी इंडियन GDP है जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें 7.2% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। एंड जो NSO है ये वर्क करती है हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंडर में ये वर्क करती है। एंड जो NSO ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये मिलके बनी थी। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो कंप्यूटर सेंटर एंड द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन तीनों को कंसिस्ट करके ये स्टैटिस्टिक्स विंग है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन की। अभी जून का हमारा नया मंथ स्टार्ट हुआ है, तो जून के फर्स्ट डे में ही हम 1 जून को वर्ल्ड वाइड हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को हर साल वर्ल्ड मिल्क डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 2 जून को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। एंड 2 जून को ही हम तेलंगाना डे भी मनाया जाता है। इंडिया में 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना डे। इसको हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी बोलते हैं, क्योंकि 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना फॉर्म हुआ था। तो तेलंगाना डे मनाया जाता है हर साल 2 जून को। एंड 2 जून को ही इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। Recently, United Nations General Assembly has designated which day to be observed annually as World Sustainable Transport Day. अभी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी डेट अनाउंस की है, कौन सी डेट को हर साल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाया करेगा। तो ये इन्होंने डेट डिसाइड की है 26 नवंबर। हर साल एनुअली 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाए। एंड ये डिसाइड करा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। एंड ये जो डे है इसको इनिशिएट किया है तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है उसने। इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट इज़, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा बन गया है? इंडिया का पहला ई गवर्न स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है केरला। केरला इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। और केरला में अभी इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है, जिसकी कॉस्ट है 1500 करोड़। तो ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि केरला में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। एंड ये हुई है केरला के तिरुवनंतपुरम में, जिसकी कॉस्ट है 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। और केरला बन गया है भारत का पहला ई गवर्न स्टेट। रिसेंटली SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा फॉर विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। जो हमारा SBI जनरल इंश्योरेंस है उसने
जनरल सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा अभी लॉन्च किया है, तो ये किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ये जो जनरल सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है, ये किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये इन्होंने स्टार्ट किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद 6 स्टेट टू कंडक्ट द डिजिटल क्रॉप सर्वे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सर्वे। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 6 स्टेट के साथ क्रॉप सर्वे करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कौन कौन से स्टेट हैं? तो जो 6 स्टेट्स हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है, एक है हमारा असम, सेकंड है गुजरात, थर्ड हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, फोर्थ हो गया मध्य प्रदेश, फिफ्थ हो जाएगा हमारा राजस्थान एंड सिक्स्थ हो जाएगा उड़ीसा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इन 6 स्टेट्स के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें तमिलनाडु के साथ यूनियन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तो ये 6 स्टेट्स के साथ यूनियन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट करने के लिए। ये स्टेट हमारे असम, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान एंड उड़ीसा। परमिंदर चोपड़ा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। जो परमिंदर चोपड़ा है वो पहली महिला सीएमडी बनी है किस कंपनी की? तो जो परमिंदर चोपड़ा है ये सीएमडी बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी बनी है परमिंदर चोपड़ा। एग्जाम्स में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी कौन अपॉइंट की गई हैं? तो वो आंसर हो जाएगा हमारा परमिंदर चोपड़ा। एंड ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। Recently, Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj, Giriraj Singh, has launched the Samarth campaign. The main objective of this campaign is, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो जो पंचायती राज मिनिस्टर कौन है हमारे? गिरिराज सिंह। इन्होंने अभी समर्थ कैंपेन लॉन्च किया है। तो ये जो समर्थ कैंपेन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो समर्थ कैंपेन लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ये किया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली इन द रूरल एरिया। गांव के लोग भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को गांव में भी बढ़ावा मिले, एंड स्पेशली अमंग द वुमेन, कि जो गांव में रहने वाली औरतें हैं वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दें। उसके लिए समर्थ कैंपेन स्टार्ट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, for promoting digital transactions in rural areas, especially among women. A learning management information system named Saksam has been introduced by which of the following Union Ministry of India? अभी एक नया लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम सक्षम रखा गया है वो किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये जो नया लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका नाम है सक्षम, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हमारी एक यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने एक नया लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, तो उस नए सिस्टम का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सक्षम। तो ये लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड सक्षम, एंड सक्षम की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटेड एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट।
स्टिमुलेटेड एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म है सक्षम की। एंड सक्षम को इंट्रोड्यूस किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। रिसेंटली पीटीसी इंडिया हैज साइन एन MOU विद ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स टू परचेज हाउ मच ऑफ सोलर पावर ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। जो पीटीसी इंडिया है उसने ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स के साथ एक MOU साइन किया है एंड ये लॉन्ग टर्म पे सोलर पावर को परचेस करेंगे। तो ये कितनी सोलर पावर को परचेस करेंगे? ये है 100 मेगावाट। 100 मेगावाट सोलर पावर को परचेस करने के लिए पीटीसी इंडिया एंड ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स ने MOU साइन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी 100 मेगावाट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कब फाउंड की गई थी? तो अभी रिसेंटली जो हमारी ये ICMR है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने टाई अप किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर। इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च के लिए, इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च, ICMR ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ MOU साइन किया है इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च के लिए। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ICMR कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो जो ICMR है ये इस्टेब्लिश की गई थी ईयर 1911, 1911 में ICMR इस्टेब्लिश की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ही। तो एग्जाम्स में कई बार जो एग्जामिनर होता है वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन उठाता है, बट वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स न पूछ के उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछता है। अभी ICMR ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ MOU साइन किया है इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च के लिए, बट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ICMR कब फाउंड किया गया था? तो ICMR फाउंड हुआ था 1911 में एंड ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पद्मा देसाई, एन इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। जो पद्मा देसाई हैं, जो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अभी रिसेंटली उनका निधन हो गया है। तो हमसे पूछा गया है कि शी वाज अवार्डेड द पद्मा भूषण अवार्ड इन विच ईयर? उनको भारत गवर्नमेंट ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। तो किस ईयर में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 2009 में। पद्मा देसाई वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन 2009। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009। एग्जाम्स में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पद्मा देसाई जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है वो किस फील्ड से संबंधित थी? तो ये थी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। शी वाज एन इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। Which of the following, in collaboration with NASA, has unveiled a new geospatial foundation model designed to convert satellite data into high resolution maps? नासा ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है एंड ये दोनों कंपनी मिलकर एक नया जियोस्पेशल फाउंडेशन मॉडल डिज़ाइन कर रही हैं, जिससे जो सैटेलाइट का डाटा होता है उसको हाई रिजोल्यूशन मैप्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो नासा ने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है IBM के साथ मिलकर। जो टेक्नोलॉजी कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके साथ टाई अप किया है नासा ने। नासा ने टाई अप किया है IBM के साथ और ये एक न्यू जियोस्पेशियल फाउंडेशन मॉडल डिज़ाइन करेंगे जिससे सैटेलाइट के डाटा को हाई रिजोल्यूशन मैप्स में कन्वर्ट किया जा सके। और जो नासा है ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर है नासा का।
एंड IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है हमारे स्टेट तेलंगाना ने। तेलंगाना ने भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। एज पर द रिसेंट न्यूज़, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट विच अमंग द फॉलोइंग। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक नया राइट इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में, तो कौन सा राइट है वो? पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक, चलने का अधिकार। चलने का अधिकार लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी। पंजाब गवर्नमेंट ने राइट टू वॉक इम्प्लीमेंट किया है। एंड जो पंजाब की कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो इंडिया के 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से एक है, और ये हरियाणा एंड पंजाब 2 स्टेट्स की कैपिटल भी है। पंजाब के गवर्नर हैं हमारे बनवारी लाल पुरोहित एंड चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में भगवंत मान। और जो चंडीगढ़ है ये एक प्लान्ड सिटी है जिसके आर्किटेक्ट हैं ले कॉर्ब्यूजियर। ले कॉर्ब्यूजियर इज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर भी ओपन किया गया है। चंडीगढ़ में भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर भी ओपन किया गया है अभी रिसेंटली मई मंथ में। इन मई 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू लॉन्च युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ किसने मिलकर युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? तो ये किया है मई गवर्नमेंट जो ऐप है, मई GOV जो ऐप है उसने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर लॉन्च किया है युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी मई GOV। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक।